आज की इस वीडियो में हम सीबीएन के सब इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो सीबीएन के इंस्पेक्टर के बारे में था। तो अगर आप इंस्पेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। और आज हम सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि ये सीबीएन और ये एनसीबी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएन का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और एनसीबी का है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हाँ, तो नारकोटिक्स दोनों में है, तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। मेन जो है पेरेंट कंपनी, जो एक कंपनी नहीं है बोल सकते हैं, जो पेरेंट संस्था है ये सीबीएन ही है। सबसे पहले सीबीएन ही हुआ करता था, बाद में सीबीएन से एनसीबी अलग हुआ है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग संस्था है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो यह ग्रुप सी का पोस्ट है। जितने भी एसआई होते हैं सब ग्रुप से ही होते हैं। और यह एक नॉन गैजेटेड है। गैजेटेड ही यहाँ पे बनेगा। आप प्रमोशन देख सकते हैं, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ से गैजेटेड स्टार्ट होता है। ये सब जो है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये दोनों नॉन गैजेटेड पोस्ट है। अब बात करें इसका ग्रेड पे, तो ग्रेड पे 2400 ही है। नॉर्मली देखें तो एसआई की वैकेंसी एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू बहुत सारा निकलता है। जैसे एनआईए में निकलता है, सीबीआई में निकलता है। तो यहाँ जो एसआई होते हैं ये सब 4200 ग्रेड पे का होता है। नॉर्मली जो देखा जाता है एसआई वो 4200 का होता है, लेकिन यहाँ यही प्रॉब्लम है कि यहाँ जो एसआई का ग्रेड पे है वो मात्र 2400 है। और 2400 है तो सैलरी कितना बनेगा, तो 2400 पे लगभग 42,000 के आसपास सैलरी बनता है। और सीबीएन में इस बार वैकेंसी भी आ रही है, इंस्पेक्टर का भी और एसआई का भी, दोनों का वैकेंसी आ रहा है। तो जो लोग सीबीएन में आना चाहते हैं इंस्पेक्टर बन के या एसआई बन के, उनके लिए यह सुनहरा मौका है, ना कि मौसम है। मौसम बहुत ख़राब है भाई, तो सुनहरा मौसम है, सुनहरा मौका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं सीजीएल 24 के थ्रू। यूनिफॉर्म भी मिलेगा आपको। यूनिफॉर्म एसआई है तो यूनिफॉर्म मिलेगा। यूनिफॉर्म पे आपके कंधे पे 2 स्टार होगा दोनों तरफ। ठीक है, यूनिफॉर्म मिलता है। जहाँ भी यूनिफॉर्म अगर मिलता है तो यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए, साफ़ सफाई के लिए आपको प्रतिवर्ष 10,000 रुपया मिलता है, जिसको यूनिफॉर्म अलाउंस बोलते हैं। तो यह प्रत्येक वर्ष मिलेगा 10,000 आपको। और सबसे अच्छी बात है यहाँ का कि यहाँ ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों मिलेगा आपको। ऑफिस वर्क भी है, फील्ड वर्क भी है। ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों है। अधिकतर टाइम आप ऑफिस में ही रहते हैं, ज़्यादातर टाइम आपको ऑफिस में रहकर काम करने को मिलेगा। और फील्ड में भी भेजा जाएगा। फील्ड में कम जाते हैं, ऑफिस में ज़्यादा। तो आदमी यही चाहता है कि ऑफिस में रहकर सुकून ले और फील्ड में जाकर थोड़ा मज़े करे। दोनों चीज़, आदमी थोड़ा एडवेंचरस चाहता है ना, कि थोड़ा एडवेंचर हो लाइफ में, कुछ मज़ा आए। तो आप फील्ड में जाइएगा तो थोड़ा मज़ा आएगा, और बाकी रिलैक्स चाहिए हो तो ऑफिस में। तो दोनों है, दोनों मिक्सअप है। ना ज़्यादा बैठे ऑफिस में बैठे बैठे बोर होना है, और ना ही ज़्यादा फील्ड में जा कर थक जाना है। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें। तो काफ़ी मज़ा आएगा काम करने में। और आगे बात करें तो आपको प्रिवेंटिव में जाना होगा। एक्स्ट्रा इनकम का ये सोर्स है। 42,000 तो आपका सैलरी है। और इसके अलावा अगर आप प्रिवेंटिव में जाते हैं, मतलब अगर आपको कहीं पता चलता है कि अफीम का इलीगल कहीं पे ट्रांसफ़र इधर उधर हो रहा है, ये मेन सीबीएन का काम क्या है, ये मेनली अफीम को देखता है। अफीम मतलब ये किसान को लाइसेंस देती है कि आप अफीम की खेती करो, और वहाँ से जो अफीम प्राप्त होता है तो वह सीबीएन वहाँ से अफीम लेता है, और दवा बनाने वाली जो भी बड़े बड़े कंपनी है उसको ये देती है। और अफीम का यूज़ कहाँ होता है, मेनली दवा बनाने में होता है। तो दवा बनाने वाली कंपनी को ये देता है। तो अगर अफीम का कहीं इलीगल व्यापार हो रहा है या इलीगल कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उसे रोकने के लिए भेजा जाएगा। मेनली उसमें एसआई को भेजा जाता है, इंस्पेक्टर को भेजा जाता है, और हवलदार को भेजा जाता है, जो भी वर्दी वाले हैं। और यहाँ पे आपको गन वन के साथ भेजा जाएगा, एकदम फुली प्रिपेयर होकर वहाँ पे जाइएगा। तो काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि सीधे जाओ और वहाँ पे एकदम पूरे तैयार होकर, मतलब जैसे रेड करने जाते हैं ना, उस तरह का यहाँ फीलिंग आएगी। बंदूक मिलेगा, सिविल ड्रेस में एकदम जाकर जो भी मार धाड़ देखें ना, रेड जैसे होता है, तो पूरा रेड वाली फीलिंग आएगी। तो वहाँ पे ये प्रिवेंटिव। और यहाँ पे जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री में जा रहे हैं। इसके लिए आपको अगर पकड़ कर लाते हैं
अगर वहाँ से कुछ आपको मिलता है, क्या मिलता है, अफ़ीम वगैरह ही लाइएगा ना, अफ़ीम गांजा जो भी, अगर वहाँ से आप लाते हैं सरकार को देते हैं तो सरकार आपको रिवार्ड देगी कि आपने अच्छा काम किया है, ये लो रुपया। तो यहाँ से इनकम आता है, ये आपको मैक्सिमम 20 लाख तक आ सकता है पूरे सर्विस में। ये पूरे सर्विस में आपको 20 लाख तक मिल सकता है। अभी ये 20 लाख है, बाद में बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर यही 5 साल की बात करें तो ये 25 लाख तक हो सकता है। अगर आप रिटायरमेंट तक का बात करें तो ये हो सकता है कि 50 लाख भी हो जाए। मतलब पूरे सर्विस में आपको 50 लाख तक का रिवार्ड मिल सकता है। अभी यह है 20 लाख। मतलब अभी जितने भी लोग अगर ये सब कर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा, 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो। तो यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम आपका आ जाएगा और गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी। ये फिर से इस पे बात करें कि जब आप प्रिवेंटिव में जाते हैं तो यहाँ पे तो आपको गाड़ी वगैरह सब कुछ मिलती है। तो जब आप ऑफिस के काम से, ऐसा नहीं कि प्रिवेंटिव में, ऑफिस के काम से आप कहीं भी जाते हैं, ऑफिस के काम से आप कहीं भी जाएंगे तो आपको गाड़ी मिलेगी। अगर गाड़ी नहीं मिलती है, अगर ट्रेन से जाते हैं तो उसका किराया वगैरह, ट्रेवलिंग अलाउंस वो तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर कम डिस्टेंस पे जाते हैं या इधर उधर जाते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, जाओ और मज़े करो। लेकिन पर्सनल काम के लिए कोई गाड़ी नहीं है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन, सबसे पहला प्रमोशन आपका इंस्पेक्टर पे होगा। रूल तो कहता है कि कम ही टाइम, शायद 10 साल में ही, 10 नहीं 15 है भाई, SIT इंस्पेक्टर 15 है। 15 साल में आप SI से इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर के बाद सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में वैसे तो कहा जाता है कि 5 ईयर्स ये रूल, लेकिन आपको ये बनने में यहाँ 10 से 12 साल लग जाएगा, यहाँ भी 10 से 15 साल मानिए। तो अगर आप SI ज्वाइन करते हैं तो SI से इंस्पेक्टर 15 साल और फिर इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट 15 साल, 15 कितना हो गया, 30 साल हो गया। अगर आप 25 में ज्वाइन करते हैं तो 30 साल कितना हो गया, 55 साल तो आपका ऐसे ही हो गया। फिर सुपरिटेंडेंट से कुछ टाइम के लिए आप चाहे तो AC बन सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन बहुत कम चांस है। सुपरिटेंडेंट तक ही आप रह जाइएगा। सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट कमिश्नर बनने में भी लगभग 10 साल के आसपास लग ही जाता है, 10 साल से ज़्यादा ही लगता है। तो प्रमोशन यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ये यहाँ का थोड़ा डिमेरिट ये बता सकते हैं कि थोड़ा ये कमी है यहाँ। प्रमोशन बहुत ही स्लो है। पहले इंस्पेक्टर, मैक्सिमम आप जाइएगा तो सुपरिटेंडेंट के पास, बाद जाकर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे रहते हुए आप रिटायर कर जाइएगा। AC तक शायद ही आप पहुँच पाए, बहुत लक अच्छा रहा तभी, लेकिन वैसे यहाँ जाने का चांस कम ही है। अब हम बात करें कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस पोस्ट का, तो CBN ज्वाइन करने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि इसका कोई भी ब्रांच साउथ में नहीं है, इसका कोई भी ब्रांच साउथ में नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ का। अगर आप ज्वाइन करते हैं इसको तो आपको नॉर्थ में ही पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप साउथ नहीं जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साउथ में भेजेगा ही नहीं। इसका ब्रांच बात कर ले, थोड़ा डिस्कस कर ले, क्योंकि ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको ज्वाइन करने का, मेन रीज़न बोल सकते हैं इसको। इसका जो हेड क्वार्टर है ये ग्वालियर है। ग्वालियर पता ही होगा MP में, तो हेड क्वार्टर इसका ग्वालियर है। फिर ब्रांच की बात करें तो इसका दिल्ली में है। ये एक सिटीज़ में है, एक सिटीज़ में इकलौता ही है मात्र दिल्ली। हाँ, दिल्ली ज्वाइन करते हैं तभी एक सिटीज़। इसके अलावा लखनऊ है, लखनऊ है, कोटा है, नीमच है, नीमच भी MP में है। तो इसका मेन है। ग्वालियर तो हेड क्वार्टर ही है, यहाँ कमिश्नर बैठते हैं, कमिश्नर सर। दिल्ली है, ये सेल है। लखनऊ DNC ऑफिस है, कोटा DNC ऑफिस है, नीमच DNC ऑफिस है। और इसके अलावा छोटा छोटा बहुत सारा इसका यूनिट है। जैसे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कम से कम मुझे लगता है 20-25 यूनिट होगा राजस्थान में। जैसे चित्तौड़गढ़ है और भी बहुत सारा राजस्थान में, छोटा छोटा बहुत है, इतना तो नाम भी नहीं पता। और UP में भी है, एक बाराबंकी है, बाराबंकी है। और कहाँ है, और है एक UP में, एक और है। UP में 3 है, एक लखनऊ, एक बाराबंकी और एक और फैक्ट्री है, इसका याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो UP में 3 है, MP में नीमच और ग्वालियर, और इसके अलावा राजस्थान में कोटा के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सेल है। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको होम टाउन मिल जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए, क्या पता।
लेकिन होम स्टेट तो 100% आपको मिलना ही मिलना है। और बाकी जो यूपी के लिए है, यूपी में बाराबंकी में है और यहाँ लखनऊ में है तो मिल सकता है आपको। बिहार वगैरह से है तो जैसे मैं बिहार से ही हूँ तो आपको लखनऊ भी मिल सकता है, यूपी में लखनऊ भी मिल सकता है और ग्वालियर भी मिल सकता है हेडक्वार्टर, जैसे मैं ग्वालियर में हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आपको साउथ में जाना नहीं पड़ेगा, आप नॉर्थ में रहकर अच्छे से काम कर सकते हैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करके। तो यही था मेनली, जो भी मेन चीज़ें थी मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या कोई डाउट अभी भी रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा अगला वीडियो होगा वो यूडीसी से रिलेटेड भी होगा, एलडीसी से रिलेटेड होगा और हवलदार से रिलेटेड होगा। और पहला जो वीडियो था वो इंस्पेक्टर से रिलेटेड था। तो सीबीएन में जितने भी पोस्ट हैं, हर एक पोस्ट पे एक वीडियो तो कम से कम मिलेगा मेरे यहाँ से, क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ और मैं अच्छे से इन चीज़ों को जानता हूँ कि क्या है और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। फ़ायदा अब तो बता ही दिए कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है। मेन फ़ायदा यही है कि इसके जितने भी ब्रांच हैं सब नॉर्थ में, और नुकसान यही है कि यहाँ पे प्रमोशन थोड़ा स्लो है। बाकी सारा कुछ बहुत बढ़िया है, आराम से ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि कट ऑफ इसका थोड़ा अच्छा खासा जाता है, तो अगर आप सीबीएन में आना चाहते हैं तो कस के पढ़ना होगा। ओके, रहने देते हैं इतना ही।